मई 1988 में मैं PhD की एक स्कॉलरशिप पे अमेरिका गया, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन DC में। 4 साल का स्कॉलरशिप था और उसके बाद 1-2 साल 3 साल नॉर्मली 6 साल अमेरिका में PhD लग जाते हैं और 4 साल के बाद मेरा स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया। 3 साल के बाद मैंने सोचा कि 1 साल के बाद जब मेरे पास कैश नहीं होगा, थोड़े बहुत जो पैसे आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे पाकिस्तान से, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। मैंने प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की और अपने आप को अवेलेबल कर दिया, अपने स्किल्स को लोकल इदारों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। मेरे पास कोई वर्क परमिट नहीं था, मेरे पास कोई ग्रीन कार्ड नहीं था, कोई सिटीजनशिप नहीं थी और कोई वाकफियत नहीं थी। मैंने अंधेरे में तीर मारा और अल्लाह का शुक्र है कामयाब रहा। मैंने एक लोकल जितने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ थी 40-50, MS के बाद PhD की 2nd या 3rd स्टेज पे था, मैंने वहाँ ख़त लिखे। उस ज़माने में 1991-92 में इतनी ईमेल कॉमन नहीं थी, ना इंटरनेट कॉमन था वाशिंगटन DC। मैंने 50 इदारों के एड्रेसेस लिए, ख़त टाइप किए बाय नेम उनके डीन और डायरेक्टर के, और 25 सेंट टिकट होती थी, लिफाफों पे जोड़ी, हाथ से एड्रेस लिखे और उनको मेल कर दिए। भूल गए। 6 महीने तक किसी ने मुझे इंगेज नहीं किया, साल तक किसी ने इंगेज नहीं किया। मैं समझा कि ये मेरी एक्सरसाइज ज़ाया हो गई। लेकिन कुदरत का एक असूल है कि आप कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ जरूर करती है अगर आपने एक नीति से करें और जोर लगाएं। तो मैंने सही की थी, अल्लाह ताला ने मुझे उसका अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड दिया। 4-5 साल के बाद जब मेरे स्कॉलरशिप ख़त्म हो गए और मेरा अपनी सेविंग्स भी ख़त्म हो गई और मेरे पास जॉब की इजाज़त नहीं थी। अमेरिका में उस ज़माने में टीचिंग में वर्क परमिट नहीं देखते थे, तो मैंने अगले दिन सोच रहा था कि मैं कोई ब्लू कॉलर जॉब कर लूँ, कोई कैंपस में जॉब कर लूँ। तो मुझे रात 11 बजे फ़ोन आया वाशिंगटन DC के एक कॉलेज से, स्टेट यूनिवर्सिटी जो आजकल है, उस ज़माने में स्टेट कॉलेज था। उसके डीन का फ़ोन आया, जी आपका 1 साल पहले CV आया था हमारे पास, हमारा टीचर ड्रॉप हो गया, आप सुबह 8-9 बजे आ सकते हैं पढ़ाने के लिए। मैंने पूछा कौन सा सब्जेक्ट, उनका मैथमेटिक्स। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन जब मैं सोच रहा था कि मैं कैंपस पे कोई जॉब कर लूँगा जो टिपिकली सिक्योरिटी की या इससे रिलेटेड होती हैं, तो मुझे अल्लाह ने एक बाइज़्ज़त जॉब दे दी और मैं बड़े तरीके से मैंने जाके पहली क्लास पढ़ाई मैथमेटिक्स की। और उसके बाद जब मेरी अच्छी रेटिंग आई तो मुझे उस यूनिवर्सिटी ने 2-3 क्लासें और ऑफर कर दी। फिर मुझे कंप्यूटर दे दिया उन्होंने, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्सेज दे दिए और बाद में कहा सोशियोलॉजी भी पढ़ाते। तो मैं हर क्लास तैयार करता था और अल्लाह के भरोसे पे, अपने आप पे एतमाद के साथ, कुव्वत यकीन के साथ अल्लाह कामयाबी दे देता था। और आखिर में मैंने DBS की प्रोग्रामिंग पढ़ाई, AT&T को, जो मुझे DBS के स्पेलिंग भी नहीं आते थे, मैंने तैयारी की। तो हासिल कलाम क्या कि प्रोएक्टिव अप्रोच में आप कबल अज़ वक्त आप अपने मसाइल का इदराक करें, देखें कि मसला आने वाला है और कुछ ना कुछ पेशबंदी पहले से कर लें। और दूसरा लेसन क्या है इस स्टोरी में? दूसरा लेसन ये है कि आप कुव्वत यकीन के साथ हर इश्क को, हर पस्त को बाला कर दें, यानी आप कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ और करते हैं। मेरी उम्र उस वक्त 28 साल थी और मैंने AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, जो 150 साल पुरानी कंपनी है, उसके इंजीनियर्स को, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर के थे, उसको मैंने DBS पढ़ाई 28 साल की उम्र में, और DBS बोरलैंड की। और मुझे DBS के ABC नहीं पता था। पहले मैं खुद तैयारी करता था रात जाग के और सुबह में कॉन्फ्रेंस पढ़ाता था। तो मैं आपको फिर यंग प्रोफेशनल्स को कहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए विलिंग हार्ट। एक वो दिल जो आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है, जिसमें स्पार्क और डायनामिज्म है, उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का निज़ाम है, जोर लगाओ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा।